सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल mysurgery.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? Why bad things happen to good people? तो दोस्तों, ये ऐसी बात है जो अक्सर हम लोगों ने करी होती है और इसी के बारे में जो साइंस है इसके पीछे, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और उसके बाद मैं दूंगा आपको 4 पॉइंट सॉल्यूशन, यानी ये 4 पॉइंट्स मैं आपको बोलने वाला हूं आज के वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा लोग क्यों सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। और उसके बाद फिर हम ये भी समझेंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी ना कभी हम लोगों ने अपने आप के लिए या किसी के लिए बोला होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले तो ये समझिए कि 2 तरह की बातें हैं। एक तो हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत संघर्ष चल रहा हो, आप जो भी करना चाह रहे हैं उसमें सफल नहीं होते हैं, इस वजह से आप बोले कि यार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा क्या होता है, कुछ आकस्मिक घटना हो गई, भूकंप आ गया, बारिश में गाड़ी को नुकसान हो गया, घर को नुकसान हो गया, इस तरह की चीज़ें होती है जिसमें हमारा हाथ नहीं होता है और वो हमारा बस भी नहीं चलता, वो घटना हो गई, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये जो अचानक से कुछ हो जाता है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये बहुत सारे इत्तेफाक का नतीजा है, बहुत सारी घटनाएं आपस में कोइंसिडेंटली हो रही हैं जिसके कारण ऐसा हो जाता है। हम उसको ये तो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये घटनाएं हुई और आपस में मिली तो ये रीज़न है। लेकिन आपके साथ ही क्यों हुआ, इस बारे में सोचना फिजूल है, क्योंकि घटना कोई भी होती है वो सिर्फ एक घटना होती है, अच्छा या बुरा जैसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक घटना होती है। भूकंप आना एक घटना है, अब वो आपके लिए बुरी हो सकती है क्योंकि उससे आपको नुकसान हो गया, लेकिन ज्योग्राफिकली अगर हम एक बड़े पैमाने पे देखें तो हो सकता है कि वो नेचर की एक बहुत ज़रूरी और अच्छी घटना हो, मे बी। तो अच्छा या बुरा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरप्रिटेशन। इवन हमारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, कई लोग बाद में ये बोलते हैं कि अच्छा हुआ मुझे जीवन में ये संघर्ष नसीब हुआ, क्योंकि आज मैं जो बना हूं वो उसी संघर्ष का नतीजा है। लेकिन जब वो संघर्ष चल रहा था तब वो आपको बुरा भी लग रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो घटनाएं हो रही हैं ये सिर्फ घटनाएं हैं, ये ना अच्छी हैं ना बुरी हैं, तो ये सिर्फ आपके दिमाग की उपज है, ये आप तय करते हो, आप इंटरप्रेट करते हो कि अच्छा है या बुरा। तो दोस्तों, जो 4 पॉइंट की मैं बात करने वाला हूं उसमें पहला पॉइंट है इंटरप्रिटेशन। किसी भी घटना का इंटरप्रिटेशन हम क्या करते हैं उससे तय होता है कि वो घटना अच्छी है या बुरी है, और ये सिर्फ हमारी मानसिकता है। यानी अगर हम थोड़ा सा रैशनली सोचें तो हो सकता है कि हम हर घटना में कुछ अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ लें और हम कहने लगें कि नहीं यार, जो हुआ अच्छा हुआ। और ये बोलने से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, फ्रस्ट्रेशन कम होता है, स्ट्रेस कम होता है और ज़िंदगी के प्रति हम ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है आपके पीसफुल माइंड के लिए। अब ऐसा क्यों होता है कि कोई 80% लेकर आता है वो बड़ा खुश है और कोई 95% लेकर आ रहा है एग्जाम में वो बड़ा दुखी है? ऐसा क्यों होता है, जबकि हम जानते हैं 95% इज बेटर देन 80%? तो फिर ऐसा क्यों कि वो 95% वाला दुखी है? इट इज बिकॉज, मेरा सेकेंड पॉइंट है, हमारी आउटकम को लेकर एक्सपेक्टेशन। किसी काम को हम जब करते हैं तो हमारे दिमाग में एक रिजल्ट होता है कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो आना चाहिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए। अब जरा सा भी उससे कम हो जाता है तो भले ही हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रिजल्ट हो, हमारे पास्ट में हमने इतना बड़ा कुछ अचीव नहीं करा हो सकता है हमारे कभी 70% भी ना आए हो और आज हमारे 80% आ गए हैं या 90% आ गए हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी बात हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमने दिमाग में बिठा रखा था कि मुझे तो 95% चाहिए, तो 95% नहीं आए तो वो हमारे लिए बुरी बात होगी। तो दोस्तों, अगर हम रिजल्ट को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशन बनाते हैं तो एक्सपेक्टेशन बनाना गलत नहीं है, आप उसी को सेट करके आप मेहनत करते हो, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ा कम भी रिजल्ट आ जाता है तो हम आउटकम पर निराश ना हो, क्योंकि
वो अब हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट आ चुका है। अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, अब हम सिर्फ आगे की बात कर सकते हैं, पुरानी बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए उस पर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको वो साइंस समझ में आ रहा है कि कोई भी घटना अच्छी या बुरी नहीं होती, वो सिर्फ एक घटना होती है। अब हमारा इंटरप्रिटेशन है कि उसे अच्छा मानना है या बुरा मानना है। और कई बार ये इंटरप्रिटेशन इसलिए भी ऐसा होता है क्योंकि हम पहले से मान के चलते हैं कि ये आउटकम ऐसा आना चाहिए, और उससे ज़रा सा भी कम होता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। तीसरी बात मैं दोस्तों ये बोलूंगा कि अभी मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं कि आप जो भी आउटकम आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको उसको मान लीजिए कि हाँ ठीक है, दिस इज माय रिजल्ट, दिस इज माय रिजल्ट। ये बुरा नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज माय रिजल्ट। ठीक है, फिर वो चाहे 80% है चाहे 70% है, दिस इज योर लाइफ। ये आपने हासिल किया है। अब आपने जैसा किया, जैसे बीज बोए हैं वैसा आपने हासिल किया। हो सकता है आप कई रीजन बोलो कि नहीं मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरा तो ये रिजल्ट आना चाहिए था, वो रिजल्ट, अब उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जो रिजल्ट आ गया है दैट्स योर रिजल्ट, अब आप उसको एक्सेप्ट करें। यस, ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि हमेशा इस बात की आदत डालें कि जो भी आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, उसके लिए शुक्रिया करिए कि ओके चलो ये तो मेरे को नसीब हुआ। अब आप अगर उससे खुश नहीं हैं, उस रिजल्ट से खुश नहीं है, तो चौथा पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको करना यह है कि आपको डिसीजन लेना है। आपको एक ऐसा पॉजिटिव डिसीजन लेना है जिससे कि आप अगले टारगेट के लिए, जिंदगी में आगे क्या करना है उसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना काम कर सकें। दोस्तों, थोड़ा आध्यात्मिक लेवल पर अगर हम सोचें तो हर किसी इंसान का भाग्य भगवान ने लिखा हुआ है। हम ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान ने तय किया हुआ है, होना तो वही है जो भगवान ने तय किया हुआ है। ठीक है, अब इसके पीछे की साइंस सोचो, ऐसी हो सकती है। अगर हम मान लें कि हमारे हर इंसान की जो भाग्य लिखा हुआ है वो किसने लिखा हुआ है, भगवान ने लिखा है, और वो किस लैंग्वेज में लिखा है, वो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं तो एक प्रोग्राम में जो कोडिंग हम करते हैं, जब प्रोग्राम रन होता है तो वो होता है जो हमने उसके भाग्य में लिख रखा है, राइट। अब सोच के देखिए कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें इफ एल्स लगाया हुआ है। तो जब प्रोग्राम बना रहा हूं तब मुझे भी नहीं मालूम है कि इफ का ब्लॉक चलेगा कि एल्स का ब्लॉक चलेगा, लेकिन जब प्रोग्राम रन होता है तो कुछ ऐसी घटना होती है जिससे कि या तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है या फॉल्स हो जाती है, जिसके कारण या तो इफ का ब्लॉक चलता है या एल्स का ब्लॉक चलता है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ इफ एल्स हमारी जिंदगी का भाग्य लिखते वक्त भगवान ने लिखा हुआ है। यस, ऐसा आप मान लीजिए, जब आप 10th क्लास में थे तो आपने मैथ्स लिया या कोई कॉमर्स लिया, तो आपने क्या सब्जेक्ट लिया उससे आपकी आज की ज़िंदगी फर्क पड़ रहा है ना, कि आपकी आज की ज़िंदगी कैसी है वो इस बात पे डिपेंड करता है ना। हो सकता है आपने मैथ्स ना लेके कॉमर्स लिया होता तो आपकी ज़िंदगी में कुछ और हो रहा होता, आपने आर्ट्स लिया होता तो आप किसी और पोजीशन पे होते। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि हमने जो पास्ट में डिसीजन लिए हमारा भाग्य वैसा होगा। तो ये मत सोचिए कि आपने मैथमेटिक्स लिया था और आज आपकी ज़िंदगी जैसी चल रही है वो इस वजह से चल रही है क्योंकि आपने मैथ्स लिया है। भगवान ने तो वो भाग्य भी लिखा था कि अगर कॉमर्स लेते तो कैसी ज़िंदगी होती, आर्ट्स लेते तो कैसी ज़िंदगी होती। ये आपको भगवान ने शक्ति दी है कि आप इफ़ एल्स की कोई सी भी कंडीशन को ट्रू करा सकते हैं, और जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसका कोड चलने वाला है। तो अगर आप ये बोलते हैं भगवान से कि भगवान मेरी किस्मत क्यों खराब है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, क्यों मुझे शाहरुख खान जैसी ज़िंदगी नहीं दी, क्यों मुझे बिल गेट्स जैसी लाइफस्टाइल नहीं दी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि भगवान ने सब कुछ आपके लिए लिख के रखा है। आपकी ज़िंदगी में भी शाहरुख खान जैसी शोहरत है, आपकी ज़िंदगी में भी बिल गेट्स जैसा पैसा है, तो वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में भी भगवान ने कोड करके रखा हुआ है। लेकिन उसके लिए वो इफ़ कंडीशन को ट्रू बनाना आपके हाथ में है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो यही था मेरा चौथा पॉइंट कि आप डिसीजन लीजिए अपनी ज़िंदगी के बारे में, कुछ बेहतर डिसीजन लीजिए। और जो भी आपका, आप जैसे बोलते हो कि नहीं मेरे साथ बुरा हो गया, उसको बुरा मत बोलो, वो एक घटना हुई, शुक्रिया करो जो भी उसका आउटकम आया है, और शायद उस आउटकम की वजह से हम कुछ बेहतरीन करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ लास्ट में, जिससे शायद आपको मेरी बात और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का कैंपस प्लेसमेंट में नहीं होता है सिलेक्शन, वो कंपनी के लिए इंटरव्यू देता है, रिटन एग्जाम देता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है। अभी वो क्या सोच रहा है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, लेकिन हो सकता है कि वो इन 4 पॉइंट्स को समझ ले जो हमने अभी 4 पॉइंट समझे। वो जब ये सोचता है कि नहीं यार ये मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, तो उसको तुरंत समझ में आता है कि नहीं सर ने बोला था पहला पॉइंट क्या है, इंटरप्रिटेशन, मैं ऐसा इंटरप्रेट कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये बुरा फील हो रहा है, वरना सिलेक्शन नहीं होना ये सिर्फ एक घटना है जो हुई है। ठीक है, इट्स जस्ट अ लाइफ इवेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो अच्छा या बुरा क्यों सोच रहे हो आप,
वो बस हो गया, ठीक है। फिर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि इस कंपनी में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हुआ, इसलिए हमें ज़्यादा बुरा लग रहा है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारे साथ बुरा हो रहा है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था। और फिर तीसरा पॉइंट, अगर वो सोचे कि नहीं मुझे तो एक्सेप्ट करना है इस रिजल्ट को, तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है कि ओके ठीक है, मेरा नहीं हुआ, ओके ठीक है, मे भी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रही होंगी, जो वो चाह रहे हैं वो मेरे अंदर नहीं होगा, या उन्हें जिस तरह का प्रोफाइल चाहिए मैं वैसा नहीं हूं, मेरे में कुछ और खूबियां हैं जो उनके काम की नहीं है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप एक्सेप्ट करो उस रिजल्ट को, ठीक है। आप एनालाइज करो, पॉजिटिवली एनालाइज करो इंप्रूवमेंट के पर्पज से, लेकिन आप उससे परेशान मत हो, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट है कि अब आपको डिसीजन लेना है कि अब क्या करना है। जैसे हो सकता है आप डिसीजन लो कि ठीक है कैंपस में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मुझे अपना खुद की कंपनी खोलनी है, मैं खुद का काम करूंगा, या हो सकता है कि मुझे अब एक्स कंपनी के लिए प्रिपेयर करना है और जो मैंने गलतियां करी हैं उससे सीख कर मुझे आगे बढ़ना है। कल को वो अगली कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो आप थैंक्स करते हो इस पहले इवेंट को कि इसमें जो इंटरव्यू में मैंने गलतियां करी थी उसी को एनालाइज कर करके मुझे पता चला कि मुझे किन एरियाज में इंप्रूवमेंट करना है, और इसी के कारण मेरे ड्रीम कंपनी में जॉब प्लेस हुआ। सोच के देखिए, तो वो जो पहली वाली घटना है, कुछ समय बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं यार वो अच्छा हुआ। तो इंस्टेंटली आप ये डिसाइड मत करो कि ये घटना आपके लिए अच्छी हुई है या बुरी हुई है, क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद आपको पता चले कि वो अच्छी हुई है, लेकिन ये अच्छी तब होगी जब आप मेरे चौथे पॉइंट को समझेंगे कि आप रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के बाद डिसीजन ले लीजिए कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ आज हो रहा है वो आपके पास्ट में लिए गए डिसीजंस का नतीजा है, और फ्यूचर में भी जो कुछ होगा वो आपके डिसीजंस का ही नतीजा होगा। तो डिसीजन बहुत अच्छे लीजिए, दिल से लीजिए, और उस पर बहुत मेहनत करिए ताकि आप हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको जितना हो सकता है शेयर करिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए या नहीं आए, या आपको इसके बारे में कुछ भी कहना है, अपनी कोई राय व्यक्त करनी है, कुछ भी बात कहनी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आज मैं विदा लेता हूँ, अगले मंडे को फिर हम लोग मिलेंगे, इसी तरीके से कुछ मोटिवेशनल बात करेंगे, कुछ करियर गाइडेंस की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।